हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद डी आर सर। अगर आप क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि चैप्टर्स बोरिंग है या समझ नहीं आते तो टेंशन बिल्कुल मत लो। इंग्लिश विद डी आर सर पे इंग्लिश बिल्कुल नॉर्मल बोलचाल वाली लैंग्वेज में समझाई जाती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम कर लो। अगर आप इंग्लिश रट्टा मारकर नहीं पढ़ना चाहते या समझ कर पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही सारे चैप्टर्स यहाँ डिटेल में मिलेंगे। और चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, द रेड ट्रैप। स्टोरी का मेन कैरेक्टर एक रेड ट्रैप पेडलर है। रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहों को पकड़ने का जाल, और पेडलर का मतलब होता है गली गली घूमकर चीजें बेचने वाला आदमी। यानी रेड ट्रैप पेडलर मतलब चूहों का जाल बना के बेचने वाला आदमी। ये आदमी बहुत गरीब है, कपड़े पुराने और गंदे हैं, रहने के लिए परमानेंट घर नहीं, लोग इसे देख के इग्नोर करते हैं। सोसाइटी के लिए ये आदमी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और जब कोई इंसान हर जगह से रिजेक्ट हो जाता है तो धीरे धीरे उसका दिमाग में दुनिया के लिए गुस्सा बढ़ जाता है। इस पेडलर के पास एक अजीब सी फिलोसॉफी है। वो कहता है ये पूरी दुनिया एक बड़ा सा रेड ट्रैप है। मतलब जैसे चूहा चीज की लालच में जाल के अंदर चला जाता है, वैसे ही इंसान पावर, पैसा, कंफर्ट, लग्जरी के चक्कर में जिंदगी के जाल में फंस जाता है। और जैसे चूहा अंदर जाने के बाद बाहर नहीं निकल पाता, वैसे ही इंसान भी लालच के बाद फंस जाता है। फनी बात यह है कि ये बंदा खुद भी इस ट्रैप का शिकार बन जाता है। एक दिन जोरदार बारिश होती है, थोड़ी ठंड भी होती है, अंधेरा होता है। पेडलर को रात गुजारने के लिए किसी जगह की जरूरत होती है। तब वो पहुंचता है एक ओल्ड क्रॉफ्टर के घर। क्रॉफ्टर का मतलब होता है छोटा किसान, जो अपनी छोटी सी जमीन पे काम करता है। क्रॉफ्टर अकेला रहता है, बात करने के लिए उसके पास कोई नहीं होता है, इसलिए एक स्ट्रेंजर को भी अपने घर बुला लेता है। वो रेड ट्रैप पेडलर को खाना देता है, आग के पास बैठाता है और अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताता है। क्रॉफ्टर उसको बताता है कि वो अपनी काऊ का मिल्क बेचता है और उसके पास 30 क्रोनर है। क्रोनर स्वीडन की करेंसी है, जैसे इंडिया में रुपीस होता है। यानी 30 क्रोनर उस बुढ़े आदमी की मेहनत की कमाई, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। पेडलर बाहर से नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग बोलता है ये दुनिया एक ट्रैप है और ये पैसा चीज। रात को जब क्रॉफ्टर सो जाता है, रेड ट्रैप पेडलर वो 30 क्रोनर चुरा लेता है और भाग जाता है। पैसे चुराने के बाद वो मेन रोड छोड़ देता है और जंगल के अंदर घुस जाता है ताकि पकड़ा न जाए, पर जंगल ही उसके लिए रेड ट्रैप बन जाता है। रास्ते घूम जाते हैं, हर जगह ट्रीज ही ट्रीज, जितना भागता है उतना फंस जाता है। फाइनली वो थक जाता है और अब मान लेता है कि वो खुद अपनी ही थ्योरी में शिकार बन चुका है। तभी वहां सीन में एंट्री होती है आयरन मास्टर की। आयरन मास्टर मतलब आयरन फैक्ट्री का ओनर, यानी एक अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट। अंधेरे में वो रेड ट्रैप पेडलर को अपना पुराना आर्मी फ्रेंड समझ लेता है, जो एक कैप्टन था। आयरन मास्टर जबरदस्ती उसे अपने घर ले जाता है। सुबह लाइट में आयरन मास्टर को पता चलता है कि ये बंदा फेक है। वो गुस्सा हो जाता है और उसे घर से निकालना चाहता है। तब एंट्री होती है एडला विल्मेंसन की। एडला आयरन मास्टर की बेटी होती है। वो बोलती है आज क्रिसमस ईव है। क्रिसमस ईव मतलब क्रिसमस से एक दिन पहले वाली रात। एडला कहती है एक दिन की ही लिए सही, इस आदमी को इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए। वो पेडलर को अच्छे कपड़े देती है, अच्छा खाना खिलाती है, रेस्पेक्ट से बात करती है, और पहली बार कोई उसे चोर नहीं इंसान समझता है। नए कपड़े पहनकर रेड ट्रैप पेडलर मिरर में खुद को देखता है। उसे गिल्ट होता है क्योंकि उसके पास अभी भी चोरी के पैसे हैं। एडला का बिहेवियर उसके दिमाग में बार बार घूमता है। नेक्स्ट डे जब एडला और आयरन मास्टर चर्च के लिए निकलते हैं, रेड ट्रैप पेडलर चला जाता है, लेकिन वो भाग कर नहीं जाता। वो पीछे एक लेटर छोड़कर जाता है जो एडला के नाम होता है। लेटर में लिखा होता है आयरन मास्टर ने उसे इज्जत देकर घर बुलाया, लेकिन वो इज्जत के लायक नहीं था क्योंकि वो एक चोर था और क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर चुरा चुका था। वो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। फिर वो लिखता है कि एडला ने उसे बिना जज किए क्रिसमस के दिन इंसान की तरह ट्रीट किया, और वही एक दिन उसे एहसास करवा गया कि वो भी एक बेटर इंसान बन सकता है। इसलिए वो क्रॉफ्टर के पैसे वापस छोड़ रहा है और एक रेड ट्रैप गिफ्ट में दे रहा है। रेड ट्रैप गिफ्ट देने का ये सिंबल है कि वो अब जिंदगी में ट्रैप में नहीं फंसना चाहता। इस स्टोरी का मेन मैसेज ये है, हर गलत इंसान परमानेंट गलत नहीं होता। थोड़ा सा ट्रस्ट किसी की जिंदगी बदल सकता है। दुनिया एक ट्रैप हो सकती है, लेकिन हर ट्रैप से बाहर निकला जा सकता है। तो गाइस, ये थी द रेड ट्रैप की पूरी समरी। अगर चैप्टर क्लियरली समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो और इंग्लिश विद डी सर को सब्सक्राइब करो। कमेंट में लिखना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक